भक्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आज के इस वीडियो में हम इस बात पर चर्चा करेंगे कि मनुष्य के जीवन में सत्संग का क्या प्रभाव पड़ता है। यदि मनुष्य पल दो पल का भी सत्संग कर ले तो उसकी जीवन की दशा किस तरह बदल जाती है, इसकी चर्चा हम आज करेंगे। मैं आपको एक कहानी बताऊंगा। उस कहानी के द्वारा आपको ये पता चलेगा कि मनुष्य के जीवन में एक पल का भी किया हुआ सत्संग कितने काम आता है। किसी गांव में एक व्यक्ति रहता था। उसका चोरी करने का व्यवसाय था और यह व्यवसाय जो उसका चोरी करने का पुश्तैनी चला रहा था। उसके 2-3 बेटे थे, वो भी इस चोरी की कला में पारंगत थे। बस उसको, उस इंसान को यह भय रहता था कि मेरे बेटे जो मेरे पुश्तैनी धंधे को आगे चला पाएंगे या नहीं। कहीं वो सत्संग के चक्कर में पड़ गए तो हो सकता है वे इस चोरी के कार्य को छोड़ दें और किसी दूसरे कार्य में लग जाएं। उसने अपने लड़कों को बुलाया और उनसे कहा कि जीवन में अपने कभी भी सत्संग मत सुनना। कहीं पर यदि तुम्हें मालूम पड़े कि सत्संग हो रहा है तो वहां जाना मत, और किसी कारणवश यदि उधर से निकलना भी पड़े तो अपने दोनों कान बंद कर लेना, लेकिन सत्संग का एक शब्द भी अपने कानों में मत जाने देना। बच्चों ने कहा, ठीक है पिताजी, जैसी आपकी आज्ञा। कुछ समय बीतता है। एक बार इनका छोटा लड़का एक गांव में चोरी करने जाता है और जैसे चोरी करके वापस लौटता है, उसे दूर से दिखाई दे जाता है कि सामने एक मंदिर है और वहां पंडित जी बैठे हुए कुछ सत्संग भगवान की चर्चा कर रहे हैं। उसे पिता की बातों का स्मरण हो आता है और वह अपने दोनों कानों को बंद कर लेता है और दोनों कानों को बंद करे करे वहां से मंदिर के आगे से निकलने लगता है। लेकिन संयोगवश जैसे ही वो मंदिर के पास पहुंचता है, उसके एक पैर में कांटा चुभ जाता है। अब वह सोचता है, मैं क्या करूं, क्योंकि जब तक कांटा पैर से नहीं निकलेगा आगे चल नहीं पाऊंगा, और कांटा निकालने के लिए मुझे कानों पर से हाथ हटाना पड़ेगा, और हाथ हटाता हूं तो सत्संग की आवाज कानों में पड़ेगी। और पिताजी ने मना किया था कि सत्संग बिल्कुल की एक शब्द भी अपने कानों में मत जान देना। तो वह काम करता है कि एक कान पर से एक हाथ हटाता है एक पल के लिए बस, और जल्दी से कांटा खींचकर तुरंत अपने कान बंद कर लेता है और वहां से चला जाता है। इस तरह कुछ समय व्यतीत हो जाता है। एक बार ये पिता पुत्र सब मिलकर के एक राजा के, अपने जो राजा होते हैं उनके यहाँ जाते हैं और रात के टाइम और उनके यहाँ चोरी करके अच्छा धन लूट करके वहां से ले आते हैं। राजा अगले दिन जब प्रातःकाल देखता है कि काफी धन गायब हो चुका है, और अपने कुछ सेवकों को कहता है कि पता लगाओ कि यह कार्य किसने किया। उस गांव में एक वेश्या होती है। राजा उसे भी बुलाता है और उससे भी कहता है कि तुम भी अपने गांव में जाना और पता करना कि किसी ने मेरा धन चुराया है क्या। यदि मालूम पड़ जाए तो मुझे बताना, मैं उसे कठोर दंड दूंगा। वेश्या गांव में आती है और गांव में आने के बाद में बाजार में जाती है रोज दिन प्रतिदिन, और वहां नजर रखती है कि कौन ऐसा व्यक्ति है जो अच्छी कीमती वस्तुएं खरीदता है या कुछ कीमती वस्तुएं बेचने आता है। और देखा जाए तो जैसे कहीं चोरी होती है तो पुलिस वाले भी इसी तरह से पकड़ते हैं कि जो व्यक्ति चोरी करता है कहीं ना कहीं तो माल को बेचेगा, या उसके पास पैसा आया है तो कहीं ना कहीं से अच्छा माल खरीदेगा, और इसी तरह वे उस चोर को पकड़ते हैं।
तो वेश्या भी देखती है कि ये 2-3 व्यक्ति हैं जो आए दिन महंगा से महंगा सामान खरीदते हैं और हर दूसरे तीसरे दिन खरीद के ले जाते हैं सामान। उसे कुछ शक होता है, लेकिन वह पहले सोचती है मैं पहले पक्का कर लूं कि हाँ वास्तव में इन्होंने राजा का ही धन चुराया है या इनके पास इनका खुद का धन है। उसे मालूम पड़ जाता है कि ये चोर हैं, इनका परिवार चोरी करता है। लेकिन उसे यह बात पक्की तरह मालूम करनी थी कि हाँ वास्तव में इन्होंने ही राजा का धन चुराया है या किसी और चोर ने यह कार्य किया है। तो वह सोचती है मैं क्या करूं। तो वो उसके दिमाग में विचार आता है, वह दुर्गा का काली का वेश बना करके रात को इनके घर में पहुंच जाती है। सब सोते रहते हैं, ये वहां जाकर सबको उठाती है, आवाज लगाती है और कहती हैं मैं जानती हूं कि राजा का धन तुम लोगों ने ही चुराया है। यदि तुम लोग ईमानदारी से बता दोगे तो मैं सबको छोड़ दूंगी, वरना तुम सबका सर्वनाश कर दूंगी। वह व्यक्ति और उसकी पत्नी है, उसके बच्चे आते हैं, देवी जी की प्रार्थना करते हैं, उनकी स्तुति करते हैं, उनकी पूजा करते हैं कि हमें माफ़ कर दीजिए। लेकिन उनका जो छोटा लड़का रहता है, जो एक बार जिसके पैर में कांटा चुभ रहता है, वो सोता रहता है। जब उसके कानों में आवाज़ आती है कोलाहल की कि इस तरह घर में कुछ चर्चा चल रही है, वह उठ के आता है और आकर देखता है कि सामने काली जी है और उसके परिवार के सभी लोग उनकी पूजा कर रहे हैं, उनकी स्तुति कर रहे हैं, उनसे प्रार्थना कर रहे हैं। वह आता है, देखता है और फिर आकर के जो काली बन के जो वेश्या आई रहती है उसकी गर्दन पकड़ लेता है। उसके घर वाले कहते हैं अरे तुम ये क्या कर रहे हो, तुम माता की गर्दन क्यों पकड़ रहे हो काली माँ की। वह कहता नहीं, ये कोई काली माँ नहीं है, ये साधारण स्त्री है और काली माँ का भेष बनाकर आई है, हम इसे नहीं छोड़ेंगे। जब सबको मालूम पड़ जाता है, सब उसे पकड़ लेते हैं और मारने को तत्पर होते हैं। वह उन सबसे प्रार्थना करती है और सब बातें बता देती है कि ऐसे ऐसे मुझे राजा ने भेजा था पता लगाने के लिए और मैं कोई काली माँ नहीं हूँ, मैं तो ऐसे भेष बदल कर आई थी। लेकिन मैं आप लोगों को वचन देती हूँ कि मैं राजा से कुछ नहीं कहूँगी, मुझे माफ़ कर दो, मुझे जाने दो। जब ये वचन देती है तो वो लोग उसे छोड़ देते हैं और वो वेश्या वहाँ से चली जाती है। अब ये घर वाले उस लड़के से पूछते हैं कि बेटा तुझे कैसे पता चला, हम सब तुमसे जान रहे थे कि ये काली माँ है, लेकिन तूने कैसे जान लिया कि ये काली माँ नहीं है, यह कोई साधारण स्त्री है। उसने कहा पिताजी कुछ समय पहले मैं एक गांव से चोरी करके लौट रहा था, वहाँ एक जगह सत्संग चल रहा था, मुझे आपकी बातों का स्मरण हो आया और मैंने अपने दोनों कान बंद कर लिए। लेकिन जैसे ही मैं मंदिर के पास पहुंचा तभी मेरे पैर में एक कांटा चुभा, लेकिन चूंकि बिना कांटा निकाले मैं वहां से जा नहीं सकता था, आगे बढ़ नहीं सकता था, इसलिए मैंने जल्दी से एक कान से कांटा निकाला एक पल में बस और तुरंत अपने कान बंद करके वहां से चला गया। लेकिन वह जो एक पल के लिए मैंने जब कान से हाथ हटाया तो उस समय सत्संग की एक आवाज़ मेरे कानों में पड़ी कि देवी देवताओं जो होते हैं उनकी पलकें नहीं झपकती। वह बात मुझे स्मरण थी। आज जब मुझे मालूम पड़ा कि कालियाँ आई हैं तो मैंने देखूं कि वास्तव में बात सही है। जब मैंने देखा तो उसकी पलक झपक रही थी। मैं जान गया कि यह कोई काली माँ नहीं है, यह साधारण औरत है, और मैंने उसको पकड़ लिया। उसकी इस बात से इतना प्रभाव पड़ा उन सब के ऊपर, उन्होंने कहा आज एक पल के सत्संग के कारण हमारी जान बच गई, वरना न जाए राजा हमें क्या सजा देता, हो सकता है मौत के घाट उतारता या और कोई दंड देता। लेकिन सत्संग का एक पल जो तुम्हारे कानों में पड़ा उसने आज हमारी जान बचा ली। तो जो लोग रोज सत्संग करते होंगे उनका क्या होता होगा।
और यह सोच करके, यह विचार करके उन्होंने चोरी का धंधा उसी समय त्याग देते हैं और नित्य प्रतिदिन भगवान के पूजन कीर्तन में और सत्संग में लग जाते हैं। तो साथियों, ये तो एक कहानी थी खैर, लेकिन मेरा कहने का अभिप्राय यह है कि आज हमारे जीवन इतना व्यस्त हो चुका है, हमें एक पल की भी फुर्सत नहीं मिलती है, लेकिन फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम ज़्यादा समय भी ना दें तो 5 मिनट 10 मिनट जितना भी मिले भगवान की पूजा स्तुति में, उनके सत्संग में अपना समय दें। आज हम देखा जाता है अक्सर जब मनुष्य कोई परेशान हो जाता है, उसको कोई रास्ता नहीं सूझता है, तो वो सीधे आत्महत्या की कोशिश करता है। क्यों? क्योंकि उसका जीवन सत्संग विहीन होता है। लेकिन जिस व्यक्ति ने अपने जीवन में सत्संग किया है, उसके जीवन में कभी इस तरह की कोई समस्या आती है, उसे कुछ सूझ नहीं पड़ता है कि अब मैं क्या करूं क्या ना करूं। तो जो सत्संग का कोई सूत्र उसका मार्गदर्शन करता है और उसकी आगे जीवन की राह दिखाता है। इसलिए भक्तों, आपको जितना भी समय मिले, घड़ी 2 घड़ी जितना हो, भगवान का कीर्तन अवश्य करें, उनका सत्संग अवश्य करें। जय जय श्री राधे। साथियों, यदि आपको मेरा वीडियो पसंद आया हो तो कृपया चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन चालू कर दें, ताकि हमारे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन भी आपको मिलते रहें। राधे राधे। जय श्री राधे।